सीटेट, ठीक है। सीटेट में कितना नंबर चाहिए, कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए। मैं फिर से बोल दूँ, को मांग कर लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ भी उन्होंने मांग किया बाय स्टेज पे चढ़ के उन्होंने क्या बोलते हैं मंच संचालन किया और उन्होंने मांग किया। उसमें जो न्यूनतम उम्र था, न्यूनतम कितना था, न्यूनतम 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए 18 वर्ष था। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली जो आज का जो अपडेट है, कुछ अभ्यर्थी का संशय है उसको लेके हम आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ टॉपिक है, 1 2 3 4 5। इसमें से आपका जो टॉपिक है, जो परेशानी आप इसमें समझ सकते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं बहाली को लेकर आए दिन अभ्यर्थी लोग, जो आज भी आप देखे होंगे, जो भी आरा जिला के हैं, वहाँ जो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब आए थे तो वहाँ भी जाके सभी लोग, सत्यम जी लोग घेराव किए थे तेजस्वी बाबू का, और मतलब 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो इसका नारा भी लगाएं और साथ में बैनर पोस्टर भी दिखाएं। इतना ही नहीं बल्कि मधेपुरा में भी ऐसा हुआ जहाँ की शिक्षा मंत्री आए थे। वहाँ के भी जो जिला के जो अध्यक्ष है, खासकर ऋषभ राज और उनके जो टीम है, जो प्राथमिक विज्ञप्ति को मांग कर लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ भी उन्होंने मांग किया बाय स्टेज पे चढ़ के उन्होंने क्या बोलते हैं मंच संचालन किया और उन्होंने मांग किया कि हम लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं। तो इतनी जो आज का जो अपडेट है, भली बात ये आप देख चुके हैं। जो नहीं देखे तो उनको मैं बता दूं। और ख़ासकर कुछ अभ्यर्थी का बराबर कॉल आता है अदर स्टेट की जो महिला है, जो दूसरे राज्य की महिला और जिनकी शादी बिहार में हुई है, यानी बिहार के लड़के से हुई है, तो वैसे अभ्यर्थी का भी कुछ प्रश्न है। और न्यूनतम उम्र, जैसे कि पहले न्यूनतम उम्र था, आप लोग को मैं बता दूँ, नहीं पता है तो जो छठे चरण का बहाली हुआ था 2012 नियमावली के आधार पे, तो उसमें 1 to 5 के लिए न्यूनतम जो उम्र था वो 18 साल था और 6 to 8 में था 21 साल। लेकिन इस बार क्या हुआ है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सर नियमावली 2022 आने वाला है, आया है, जो भी कुछ है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उसमें तो लिख दिया 21 साल मिनिमम। इसको लेके बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा गए हैं और अच्छी बात है, आप हमसे प्रश्न जब हम बताते हैं तो हम ही से प्रश्न कीजिएगा। तो इसी सब टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और एक मेन मुद्दा है नगर निगम चुनाव। जो आप सभी को पता है कि नगर निगम चुनाव की जो तिथि है वो घोषणा हो चुकी है। आज आपको बता दूं 10 यानी अक्टूबर, अब जो भी हो, सितंबर से नामांकन स्टार्ट है, 2 चरण में होगा। इसलिए बता रहे चूँकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके बहाली पे पड़ सकता है। अब ये जाने शिक्षा विभाग और ये आपका जो बिहार सरकार है, अब वो जैसे करे, लेकिन कहीं ना कहीं आचार संहिता लग सकता है। लेकिन अगर माननीय नेतागण चाहेंगे, जितने भी विभाग के लोग हैं, जो भी सत्ता और विपक्ष अगर दोनों चाहेंगे कि बहाली चलने दे और बहाली ला दे, और सरकार अगर नहीं चाहती बहाली आवे तब तो अलग बात है। तो इस सारे मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ये मुद्दा आप देख लीजिए। और सीटेट में कितने नंबर चाहिए, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कन्फ्यूज हैं, खासकर SC/ST में जो आते हैं, SC/ST और जो EWS में फीमेल है, और कुछ अभ्यर्थी जो जनरल या EWS में मेल है, वो अभ्यर्थी कन्फ्यूज है कि सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो ऐसे तमाम प्रश्न पे आज हम बात करेंगे। चूँकि हर आप सभी जानते हैं, बहुत आप लोग लगनशील हैं। और सबसे पहले जो भी आरा के अभ्यर्थी हैं मधेपुरा का, वो वहाँ जाके, अब मैं तमाम अभ्यर्थी को बोलूँगा कम शब्दों में कि जिस भी ज़िला में या नीतीश बाबू हो या तेजस्वी बाबू हो या शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ आप लोग 100-200 की संख्या में पहुँचिए, पोस्टर बैनर लेके कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो। जैसा कि आप विगत 2 दिनों से देख रहे हैं, कल गया में हुआ, आज आरा में हुआ, मधेपुरा में हुआ। तो ऐसे ही टीम बना के काम कीजिए। मुझे तो डर लगता है कि आप शिक्षा मंत्री जी को नींद नहीं आता होगा, और तेजस्वी जी को भी आज देखिए सभी घेरने का काम किए, और सही भी है, 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। पहला प्रश्न है कि नगर निगम चुनाव की घोषणा जो हुआ है, जो 2 चरण में होगा, पहला 10 अक्टूबर को होगा और दूसरा 20 अक्टूबर को इसका चुनाव है नगर निगम का। तो आपके मन में संशय की स्थिति बना हुआ है, क्या नगर निगम का प्रभाव ये जो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति पर पड़ेगा? तो मैं पहले ये बता दूं, पहले बहाली तो आ जाए। जो कभी विपक्ष में थे आज वो सत्ता पक्ष में आ गए, और कभी वो विपक्ष में थे तो हम लोगों का साथ देते थे, यानी आपका, कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आनी चाहिए। और आज वही टाल मटोल में लगे हुए हैं। यही कारण है कि अभ्यर्थी लोग जिस जिला में नेतागण पहुंचते हैं, शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री साहब हो या उप मुख्यमंत्री साहब, वहां जाके उनका विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि मांग पत्र कि 7वां चरण की बहाली आनी चाहिए, वो भी प्राथमिक 1 से लेकर 8वीं तक। और वाजिब भी है, मांग है भाई, आप पद पे बैठे तो आप ही से मांगेंगे। आप
आपको तो मैंने नहीं बोला था कि आप 10 लाख नौकरी देंगे, ये तो आपने बोला है, लेकिन ये मांग तो विगत 3 साल से चल रहा है और आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं छठे चरण में क्या हुआ था। उस समय भी पंचायत चुनाव आ गया था, आप लोग को नहीं जानकारी तो मैं बता दूं। छठे चरण में भी क्या हुआ था कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो आचार संहिता तो लगेगा ही। तो ऐसे में क्या हुआ, विपक्ष में उस समय ये थे, आरजेडी था विपक्ष में। तो आरजेडी के जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे, उन्होंने कहा, सरकार को कहा विधानसभा में कि मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बहाली कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य संभालना चाहते हैं तो हम लोग का साथ है। बाकायदा तेजस्वी यादव इन्होंने कहा हुआ है। लेकिन फिर भी नीतीश जी बहुत तेज़ है, उन्होंने टाल मटोल करते हुए बहाली को क्या किया, पंचायत चुनाव के बाद करवाया था छठे चरण। आप लोग को नहीं पता इसलिए मैं बता दूं। उसी प्रकार मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अभी 7वां चरण बहाली कब होगा इसकी तो घोषणा है नहीं, लेकिन आज वही विपक्ष जो आरजेडी आज सत्ता पक्ष में महागठबंधन बना हुआ है, तो यहाँ तक नीतीश भी और तेजस्वी जी अगर दोनों चाहेंगे तो चुनाव है तो क्या हो गया। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वाला साथ नहीं देंगे, वो भी साथ देंगे। क्यों? चूँकि बहाली आएगा तो वोट बैंक उनका भी बनेगा, है कि नहीं। और वोट कहाँ से मिलता है, युवा से मिलता है। लेकिन पहले बहाली तो दे, बहाली आएगा तभी तो फंसेगा या नहीं फंसेगा आचार संहिता में, वो तो बात की बात है। मैं तो पहले मुद्दा लाता हूँ, पहले बहाली तो दे, पहले विज्ञप्ति तो जारी करे, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, मेन मुद्दा तो वो है। लेकिन लोगों को लगता है बहाली फंस जाएगा, बहाली है नहीं अभी तक, अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन का पता नहीं है। तो मेरा मांग सर्वप्रथम ये है कि आप बहाली दे, 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दे। अगर आप नगर निगम चुनाव के बाद भी बहाली कीजिएगा तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन पहले विज्ञप्ति निकाल दीजिए कि इस दिन से आपका बहाली लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सरकार को ये आगाह और संज्ञान में देना चाहेंगे, इसको आप लीजिए और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे इसको लेकर आप कन्फ्यूज मत होइए। हमारा प्राथमिक मुद्दा है कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो। अगर मान लीजिए 3 महीना बाद भी लेगा तो भी दिक्कत नहीं है। इस मुद्दा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव को लेकर, नगर निगम का नहीं। आप लोग पहले प्राथमिक विज्ञप्ति निकल जाए, बहाली बाद में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं नोटिफिकेशन विज्ञप्ति हमको दे दे, इस दिन से बहाली लेंगे बस। तो आप लोग इसको लेके कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। अब आते हैं, मैंने क्या लिखा, आगा जिला और मधेपुरा के जज्बे को सलाम है। यानी वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो कल गया में हुआ था, जो तमाम अभ्यर्थी जो 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेके नीतीश जी के कार्यक्रम में गए, और आज भी जो आगा के अभ्यर्थी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाके वहाँ पोस्टर बैनर दिखाएं, और मधेपुरा के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में जाके, तो इसीलिए जज्बे को सलाम है। इसीलिए तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे 38 जिला के जो भी जहाँ हैं, जिस भी जिला में जाए तो आप लोग वहाँ पहुँचना। चूँकि आप पटना आने की भी ज़रूरत नहीं तत्काल, आप तो अच्छा सुविधा है कि आप जिस जिला में हैं वहाँ, अब मान लीजिए मेरे जिला में आया, दरभंगा जिला में, तो दरभंगा का कम से कम 200 लड़का जाएंगे, क्या बहाली दो, तो पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छा हो गया आपके लिए। तो आप उसी कड़ी में आते हैं सीटेट में कितना नंबर चाहिए। ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत अभ्यर्थी को कंफ्यूज किया हुआ है, सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट, ठीक है, सीटेट में कितना नंबर चाहिए। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए हैं, मैं फिर से बोल दूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोई भी अभ्यर्थी अगर मान लीजिए, यहाँ देखिए जनरल है, सिंपल बता, जनरल में है, मेल यानी पुरुष जनरल में, या EWS में है। बात समझिए क्या बोलना चाह रहा है, या तो जनरल में हो या EWS में, यानी मेल कैंडिडेट है, ठीक से बता दे रहे हैं। जनरल में है मेल कैंडिडेट, जनरल हो या EWS मेल है तो उसको 90 ही चाहिए सीटेट में। और कोई अभ्यर्थी मान लीजिए जनरल में है या EWS में है, लेकिन वो फीमेल है, महिला है, तो उनको मात्र बिहार सरकार में शिक्षक बनने के लिए 82 मार्क्स चाहिए। मैं आपको याद दिलाने के लिए। कोई मान लीजिए OBC में है, OBC में दोनों, EBC हो या BC हो, यानी BC1 या BC2, मेल हो या फीमेल हो, सभी को कितना लाना है, 82। फिर से हम बोल रहे हैं, OBC में बिहार में 2 भाग, BC1 BC2। BC1 को बोलते हैं EBC, ठीक है। EBC का मतलब हुआ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और दूसरा हो गया BC2, उसमें भी मेल हो या फीमेल हो, यानी जो भी OBC में आते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, EBC BC2 BC1 कोई भी, उन सभी को 82 नंबर लाना है, ठीक है। कोई आते हैं SC में, ST में,
या दिव्यांग कैंडिडेट हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, SC में, ST में या दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दिव्यांग, उसमें भी मेल हो या फीमेल सभी को चाहिए 75 मार्क। समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए, SC में हो, ST में हो या दिव्यांग हो, पुरुष हो या फीमेल हो यानी महिला हो, उन सभी को चाहिए 75 मार्क्स ही चाहिए। समझ में आ गया? वही है, सीटेट में कितना नंबर चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये कुछ कॉमन पॉइंट है, कुछ अभ्यर्थी का कॉल आया था। अब आते हैं अदर स्टेट। अदर स्टेट की महिला को सीटेट में कितना चाहिए? जो भी अदर स्टेट की है यानी अदर राज्य की है, बिहार को छोड़ के किसी और स्टेट से है, राज्य से है, और उनकी शादी बिहार के लड़के से हुआ है, तो उनको सीटेट में कितना चाहिए? उन महिला को, चूँकि आपको बता दे, अदर स्टेट की जो भी महिला है जिनका शादी बिहार में हुआ है यानी बिहार के लड़के से शादी हुआ है, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं, चूँकि उनको मैं पहले ये बता दूं, उनको तो आरक्षण मिलेगा नहीं, तो वो जब भी फॉर्म भरेंगी तो वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेगी। अदर स्टेट की महिला को आरक्षण नहीं है तो वो फॉर्म किस में भरेगी? जनरल में। किस में? जनरल में आप लोग आएंगे। और जनरल महिला को कितना चाहिए अभी बताएं सीटेट में? जनरल महिला हो या EWS हो, कितना चाहिए? 82 ना, बात समझिए। जनरल बिहार की कोई बेटी है, बिहार की बेटी है, तब तो उसको जनरल भी है या EWS में महिला है तो फिर भी उनको 82 चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट की महिला है और जिसकी शादी बिहार में हो गई है, बिहार के लड़के से हुई है, तो उनको मौका दिया जाएगा लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वो फॉर्म किस कैटेगरी में भरेंगे? तो वो जनरल में भरेंगे। और जनरल महिला को कितना लाना है? मैंने बताया सीटेट में 82। तो जो भी अदर स्टेट की महिला है और 82 नंबर है या उससे ऊपर है तो वो सभी एलिजिबल है, योग्य है, आपको कोई नहीं छाटेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला और लास्ट प्रश्न। ये प्रश्न है न्यूनतम उम्र 21 साल। इसका फंडा समझिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होना भी जायज़ है, चूँकि नियमावली 2022 अभी सुनने को आ रहा और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, लेकिन ये अभी कोई नहीं कर सकता। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है नियमावली 2020 बना था, चूँकि छठे चरण जब बहाली हुआ था तो 2012 नियमावली पे हुआ था और इस बार जो होगा वो 2020 नियमावली पे होना था। लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ त्रुटि पाया गया, उसमें संशोधन करके नियमावली 2022 लाया गया। क्या लाया गया? 2022। लेकिन अभी ये पारित नहीं हुआ है। क्यों नहीं मानेंगे? चूँकि जब ये मैंने वीडियो बनाया था नियमावली 2022 जिस पे बहाली होना है 7वें चरण का, तो वो उस पर अपर मुख्य सचिव का तो साइन नहीं है, मंत्रिमंडल से पास नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं खबर आ रहा है पेपर के माध्यम से, अगर नियमावली 2022 पे होता है। और नियमावली 2022 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, एक जगह पर लिखा है, मैं आपको बता दूं, मेरे पास नियमावली 2022 भी है। उसमें लिखा है कि पहला, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं कि अदर स्टेट के हम क्या से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, छठे चरण तक भर सकते थे। इस बार आपको अनुमति नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार सरकार का नियमावली शिक्षा विभाग का बोल रहा है। कुछ अभ्यर्थी कॉल करते, सर मैं ज़मीन ले लिया हूँ बिहार में, मेरे नाना जी का ज़मीन है, हम यूपी के हैं लेकिन ज़मीन मेरे नाना जी का है, या मैं ज़मीन लेके क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो मैं कहीं से किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये इलीगल है। यहाँ साफ नियम में लिखा हुआ है कि भारत का तो नागरिक होना चाहिए और साथ में बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, मूल निवासी, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब दूसरा आता है उम्र को लेकर। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति वर्ष के पहले अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं उनको सिंपल शब्द में बता दूँ। छठे चरण में इसीलिए बोलते हैं पहले विज्ञप्ति आएगा तभी क्लियर होगा। अभी लोग कुछ भी बना देते हैं, ठीक है, तो किन्हीं के बातों में नहीं आना है। मैं चाहूँ तो मैं भी झूठ बोल दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, सच्चाई बता दूँ। छठा चरण जो हुआ था, छठा चरण, उसमें क्या था कि 1 to 5 में जो शिक्षक बनते थे उसमें जो न्यूनतम उम्र था, न्यूनतम कितना था? न्यूनतम 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए 18 वर्ष था। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये छठे चरण का बात है, 7वां का बात नहीं है। और 6 to 8 में जो भी शिक्षक बनेंगे उनमें था न्यूनतम उम्र था 21 साल। यहाँ ये बात हो गई है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हो गए, कुछ यूट्यूबर ने जो वीडियो बना दिया है इसमें जो 21 साल का जो फंडा लिखा हुआ है, इसमें कहीं ये नियमावली में नहीं लिखा हुआ है कि 1 to 5 और 6 to 8, अभी तो क्लियर ही नहीं किया गया है। तो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? मैं अब भी बोलता हूँ,
कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप भविष्य में जब बहाली आएगी तो देखना, जो पहले था, जो छठे चरण में था कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, वो अब भी रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और देखना, और 21 वर्ष का जो बात होगा वो 6 to 8 यानी छठी से 8वीं का जो शिक्षक बनेंगे तो उसमें आपका न्यूनतम जो उम्र है 21, उसी 21 वर्ष का यहाँ बात किया गया है। तो लोग घबरा गए कि नहीं 1 to 5 में भी 21 वर्ष बोल रहा है। नहीं, आप देखिएगा जब बहाली आएगी उस समय जो नोटिफिकेशन निकलेगा वही विज्ञप्ति, तो देखिएगा 1 to 5 के लिए 18 वर्ष ही देगा, तब याद कीजिएगा। और 6 to 8 में 21 वर्ष वो तो रहेगा ही, यही न्यूनतम वर्ष होना भी चाहिए। तो आप लोग नहीं घबराइए, नहीं टेंशन में आइए, यही है 21 वर्ष का जो बात नियमावली में जो आप देखे होंगे कुछ वीडियो में, वो 6 to 8 की बात है, और 6 to 8 में पहले भी था, लेकिन 1 to 5 में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आना 6 to 8 का। लेकिन जब बहाली आएगी तो उस समय आप न्यूनतम 1 to 5 में 18 वर्ष होगा और 6 to 8 में 21 वर्ष होगा। इसका बाकायदा अलग से लेटर निकलेगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो यही आज का जो आपका अपडेट हम देने वाले थे, आपका जो सवाल था और मेरा जवाब, ये जो मेरा कभी कभी सीरीज चलता है जो आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सके। और जिन भी अभ्यर्थी को, इसलिए बोलते वीडियो स्किप मत किया कीजिए, अंत तक देखिए। और अगर मेरे वीडियो से संतुष्ट हुए हैं आप, अगर जो भी अभ्यर्थी हमसे प्रश्न पूछते हैं फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर संतुष्ट हुए हैं तो कमेंट में लिखिएगा कि सर मैं समझ गया, आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया, ऐसा लिखिएगा तो हिम्मत मिलेगा। और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, अगर वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको भी दबाइए, और बगल में घंटा का बटन है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो देखने के बाद आप लोग क्लिक करने में हिचकिचाते हैं, तो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको क्लिक कर देना है, बगल में घंटा का बटन होगा, इस पर जब इसके बगल में इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑल लिख के आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर देना है। ऐसे में क्या होगा, उन अभ्यर्थी को बताएगा जिनको नहीं पता है, कुछ महिला अभ्यर्थी को नहीं पता है सर मेरा वीडियो मेरे पास नहीं पहुँचता है, इसीलिए नहीं पहुँचता है। अगर अभी नौकरी तक खोलिएगा, यूट्यूब में खोल के सर्च में ऊपर में जाके बोलिएगा नौकरी तक, जैसे ही खुले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर से लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर घंटी देखें ना, बेल जो मंदिर में घंटी होता है वैसा आपको दिखेगा बगल में, उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद 2-3 ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे में सभी वीडियो आपके पास पहुँचेगा। और हमसे भी प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा। और जिन किन्हीं को कभी कभी दिक्कत होता है तो वो मेरे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 6207257373। बहुत अभ्यर्थी का कॉल था कि सर आप अपना नंबर दीजिए, मैं बता दूं 6207257373, ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आप लोग बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए। जिस भी जिला में अंत में बोलेंगे, अगर कार्यक्रम होता है शिक्षा मंत्री साहब का या मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का, तो आप लोग पहुंचने का काम कीजिए, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। आप देखिए नगर निगम का चुनाव भी आ गया है, लेकिन अगर विज्ञप्ति पहले आ जाएगा तो भविष्य में आपकी बहाली होने का सुनिश्चित है। बहाली तो भविष्य में भी होगा, लेकिन हम चाहते हैं अभी बहाली हो, क्यों? क्योंकि कितनों का उम्र ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।